सभी श्रोताओं का एक बार फिर से आल्हा उदल की कहानी में हार्दिक स्वागत अभिनंदन। पिछले वीडियो में आपने देखा कि कैसे नैनागढ़ में आल्हा उदल आए और युद्ध हुआ। अब उसी के आगे की कहानी इस वीडियो में बढ़ते हैं कहानी की तरफ। राजा ने कहा, अकेले आल्हा को भेज दो, भांवर डलवा कर अभी विदा करके ले आना। उदल ने कहा, तुम हमारे साथ धोखा तो नहीं कर रहे? राजा नैपाली ने तुरंत गंगाजल मंगा लिया और कसम खाई। आल्हा साथ जाने को तैयार हो गए। साथ में ताला सैयद, ब्रह्मा, ढेवा, उदल, मलखे, सुलखे, रूपन, मन्ना सब तैयार हो गए। जोगा, भोगा, विजया, पूरन चारों को कैद से छोड़ दिया गया। नैपाल ने महल में पहुंचते ही मंडा गाड़ने का आदेश दे दिया। पुरोहित, नेगी और पंडित सब बुलवा लिए। नैपाली ने 2000 लड़के सैनिक बुलाकर कोठरियों में छिपा लिए। सबको अंदर करके फाटक बंद कर लिया गया। पहली भांवर पड़ते ही जोगा ने अपनी तलवार खींच ली। आल्हा को मारना चाहा तो मलखे ने तुरंत ढाल अड़ा दी। दूसरी भांवर पूरी हुई तो भोगा ने तलवार का वार किया, तब उदल ने ढाल अड़ा दी। तीसरी भांवर पर विजया ने वार किया तो ढेवा ने ढाल अड़ा दी। चौथी भांवर पड़ते ही राजा नैपाली ने जादू कर दिया। सब बेहोश हो गए तो इन्होंने सबका सिर काट लेने का विचार किया, परंतु सुनवा ने भी जादू के जवाब में जादू चला दिया। सुनवा ने उदल से कहा, अभी डोला विदा करवा लो, अभी जादू का प्रभाव है, ये वार नहीं कर सकते। रूपना ने तुरंत पालकी द्वार पर मंगवा ली और सुनवा स्वयं जाकर पालकी में बैठ गई। इतने में होश में आते ही राजा नैपाली ने हल्ला मचाया, महोबे वाला कोई जाने न पावे, सबके शीश काट लो। कोठरियों में छिपे लड़ाके बाहर आ गए और युद्ध करने लगे। महोबे वालों ने अपनी बहादुरी से जोगा, भोगा, विजया सबको बांध लिया। सैकड़ों वीर मारे गए। मंडप ने खून की नदियां बहने लगी। आल्हा पर जादू चलाकर उसे काबू में कर लिया। बाकी सातों ने लड़कर नैनागढ़ वालों के छक्के छुड़ा दिए। अब आल्हा को बंद कर लिया गया। डोला लेकर से सभी डेरे पर पहुंच गए। ढेवा ने पतरा देखकर बताया कि राजा नैपाली ने आल्हा को बांध लिया है। फिर सौदागर का वेश बनाने वाला उपाय किया गया। तब वैंदुल पर सवार उदल और सुनवा कर लिया घोड़े पर चढ़कर चली। मालिन ने घर पहुंचकर बोली, पुष्पा तुम जाकर महल में पता लगाओ कि आल्हा कहाँ है, मेरा पता मत बताना। पुष्पा ने कहा, मैं यहीं से बता रही हूँ कि आल्हा शीश महल में है। गुजरी दूध वाली का रूप बनाकर चली जाओ। सुनवा सिर पर दही की हाड़ी रखकर शीश महल में पहुँच गई। तब सुनवा ने कहा, मैं चित्तौड़गढ़ के राजा मोहन की बेटी हूँ, तुम्हें कैद से छुड़वाने आई हूँ। तुम सुनवा को अपनी अंगूठी निकाल कर आल्हा ने दे दी। अंगूठी लेकर वह मालन के घर पहुँच गई। उदल से बोली, अब सौदागर बनकर शीश महल में पहुँच जाओ, घोड़ा बेचने की बात करो। उदल सौदागर बनकर दोनों घोड़े लिए वहां जा पहुंचा। द्वारपालों ने पूछा तो बता दिया कि काबुल से घोड़ा बेचने आया हूं। राजा को खबर अपने आप पहुंच गई। घोड़े देखकर कीमत पूछी तो उदल ने कहने लगे, पहले चढ़कर देखो, फिर कीमत भी लग जाएगी। कोई चढ़ने को तैयार न हुआ तो उदल ने कहा, दिल्ली वाले या महोबे वाले राजकुमार इन पर सवार हो चुके हैं, अगर कोई दिल्ली या महोबे का क्षत्रिय हो तो चढ़कर देख ले। राजा ने तुरंत आल्हा को बुलवा लिया और कहा कि घोड़े की चाल परख कर दिखाओ। उदल ने इशारा कर दिया। आल्हा खुश हो गया। आल्हा उदल दोनों घोड़े पर चढ़कर अपने डेरे में जा पहुँचे। इधर सुनवा भी सवारी करके डेरे पर पहुँच गई। फिर तो इन्होंने अपने डेरे उखड़वाए और शीघ्र ही महोबे को चल दिए। रूपना वारी को पहले सूचनार्थ भेज दिया गया। रूपना ने माता मल्हना को सूचना दे दी कि बारात मदन ताल पर पहुंच चुकी है। नैनागढ़ में भारी युद्ध हुआ, परंतु आपके आशीर्वाद से आपके पुत्र जंग जीतकर सुनवा का डोला लेकर आ गए हैं। इसके आगे की कहानी क्या हुआ, कैसे हुआ, आपको अगले वीडियो में बताई जाएगी। हमारे साथ तब तक बने रहें। धन्यवाद।